तो चलिए आज चलते हैं कोलकाता की गलियों में, एक ऐसा शहर जिसे सिर्फ उसके इतिहास या संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि उसकी जिंदा दिली के लिए जाना जाता है। आइए इस शहर की आत्मा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबने सुना होगा कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, पर कभी सोचा है कि इस खुशियों के शहर को आखिर ये नाम मिला कहां से? इसके पीछे भी एक कहानी है। ये नाम आया है 1985 में छपे एक बहुत ही मशहूर नॉवेल सिटी ऑफ जॉय से, जिसे डोमिनिक लापियर ने लिखा था। इस किताब ने पता है क्या किया? इसने शहर के रिक्शा चलाने वालों के संघर्ष और उनकी हिम्मत की कहानी पूरी दुनिया को बताई, और बस तभी से कोलकाता को ये खास पहचान मिल गई। अच्छा, इस शहर के आज को समझना है ना, तो हमें थोड़ा इसके शानदार अतीत में झांकना पड़ेगा। चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। कोलकाता का इतिहास ना बहुत ही प्रभावशाली रहा है। सोचिए, 1772 से लेकर 1911 तक ये शहर ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था। बाद में ये दर्जा दिल्ली को मिला। और एक मजेदार बात, इसका नाम जो पहले कलकत्ता था वो ऑफिशियली कोलकाता साल 2001 में ही बदला गया। पता है, ये शहर असल में 3 गांवों को मिलाकर बना था, कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानुटी। और इसका नाम ये काली क्षेत्र से आया है, मतलब देवी काली की भूमि। नाम में ही इसकी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें छिपी हैं। है ना कमाल की बात? इतिहास तो जान लिया, पर अब जरा इस शहर की धड़कन को महसूस करते हैं। चलिए इसकी संस्कृति, इसके स्वाद और उन त्योहारों के दुनिया में खो जाते हैं जो इसे सच में सिटी ऑफ जॉय बनाते हैं। और जब कलकत्ता की संस्कृति की बात हो तो दुर्गा पूजा का जिक्र तो सबसे पहले आएगा। अरे ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये पूरे शहर का एक इमोशन है। उन कुछ दिनों के लिए पूरा कलकत्ता शानदार पंडालों, जश्न और भक्ति की रोशनी से जगमगा उठता है। लगता है जैसे पूरा शहर एक साथ मुस्कुरा रहा हो। चलिए अब एक मीठी सी कहानी सुनते हैं। बात है 1868 की। एक प्यासे व्यापारी नोबिन चंद्र दास की दुकान पर रुके। दास जी ने उन्हें पानी तो दिया ही, साथ में अपनी एक नई मिठाई रसगुल्ला भी चखा दी। बस उस व्यापारी को ये मिठाई इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। कोलकाता की सबसे अनोखी बात है कि यहाँ परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलते हैं। एक तरफ आज भी हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा दिख जाते हैं जो इसकी विरासत की याद दिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही वो शहर है जिसने 1984 में भारत को पहली मेट्रो रेल दी थी। कमाल का संगम है ना? अब बात करते हैं इस शहर की उस स्पिरिट की जिसने इसे हमेशा सबसे आगे रखा है, और हाँ, उन महान लोगों की जिन्होंने इस धरती से निकलकर दुनिया में नाम कमाया। जैसा कि मैंने कहा, कोलकाता कई मामलों में पहला रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भारत की पहली मेट्रो रेल, जो 1984 में यही शुरू हुई। और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, खेल में भी ये शहर आगे था। 1829 में यूनाइटेड किंगडम के बाहर दुनिया का पहला गोल्फ क्लब रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब यहीं बना था। और क्या ये पता था कि दुनिया का सबसे पहला पोलो क्लब भी 1862 में यहीं खोला गया था? मतलब ये शहर तो सच में ट्रेंड सेटर रहा है। इस शहर ने देश को जो दिया है वो असाधारण है। सोच कर देखिए, साहित्य से विज्ञान तक 5-5 नोबेल पुरस्कार विजेता यहाँ से हुए हैं। सिनेमा में सत्यजीत रे, क्रिकेट में सौरव गांगुली, और आज संगीत की दुनिया में अरिजीत सिंह। ये सब सितारे इसी मिट्टी की देन है। तो चलिए अब एक छोटी सी वर्चुअल सैर करते हैं इस शहर के उन मशहूर ठिकानों की जिनकी दीवारें आज भी इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। यहाँ देखने लायक जगहों की कोई कमी नहीं। संगमरमर से बना शानदार विक्टोरिया मेमोरियल, बिना नट बोल्ट की खड़ा इंजीनियरिंग का चमत्कार हावड़ा ब्रिज, भारत का सबसे पुराना अलीपुर जू, और क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला ईडन गार्डन्स। हर कोना अपने आप में एक कहानी है। और अब एक कुदरती अजूबा देखिए। ये है दुनिया का सबसे विशाल बरगद का पेड़ जो बोटैनिक गार्डन में है। यकीन मानिए, ये एक अकेला पेड़ 4.5 एकड़ में फैला है। इतना बड़ा कि दूर से देखने पर एक पूरा जंगल लगता है। सच में अविश्वसनीय। इस जश्न और खूबसूरती के बीच एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना भी जरूरी है। एक ऐसी चुनौती जो इस शहर के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा रही है। अपने सुनहरे दौर में कलकत्ता को पूरब का गहना कहा जाता था। ये व्यापार और संस्कृति का एक चमकता हुआ केंद्र था। लेकिन क्या हो अगर ये अनमोल गहना हमेशा के लिए नक्शे से ही गायब हो जाए?
सच तो यह है कि कोलकाता एक तटीय शहर है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का बढ़ता जल स्तर इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शहर के कई हिस्से पानी में डूब सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास और खुशियों से इतना अमीर ये शहर अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।